हाय डियर स्टूडेंट, मैं आदेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये मेरा मैथ का लेक्चर 3 है। तो इसमें हम प्रश्नावली फर्स्ट डे पढ़ रहे थे। तो हमने उस वाली लेक्चर 2 में दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला था। तो उसी पर एक सवाल और है, क्वेश्चन 8। इस सवाल करने के बाद हम फिर देखेंगे कि तीन संख्याओं का एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही एक सवाल और बचता है जिसमें दो संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये वाला सवाल करेंगे, उसके बाद तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन 8 है, तो वो क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना होगा, जहां पर भी किसी भी क्वेश्चन में अधिकतम आ जाता है तो वहां पर हमें क्या निकालना पड़ता है, एचसीएफ। यहां पर आपको पूछ लेता न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो हमें एलसीएम निकालना पड़ता। और जहां कहीं पर भी अधिकतम की बात करेगा तो वहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, यानी हमें मासा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किसका मासा निकालेंगे, 16 और 32 का। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, ठीक है, और को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या, और सदस्यों की संख्या कितनी है, 616। और यहां पर 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो यानी यहां पर पहली हो जाएगी टुकड़ी और दूसरी टुकड़ी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पहली टुकड़ी में, पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर 616, और यहां पर हम लिखेंगे दूसरी टुकड़ी में, दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 32। अब हमें 32 और 616 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो 32 और 616 का, यानी जो छोटी वाली संख्या है तो वो किसका काम करने लगेगी, भाजक का, और जो बड़ी वाली संख्या है वो किसका काम करने लगेगी, वो हमारी भाज्य का। तो जब हम 32 में 616 का भाग देंगे तो ऐसा भाग देना है, यानी ऐसी संख्या से गुणा करना है 32 में जो 616 से ज्यादा न निकल जाए। तो यहां पर हम देख सकते हैं 19। तो 19 का जब हम 32 में गुणा करेंगे तो 19 दूनी 38, हासिल 3। 19 दिया 57, और 57 और 3 कितने हो गए, 58, 59, 60, यानी 608। 616 में से जब हम 608 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 8। और जो हमारा शेषफल होता है वह किसका काम करने लगता है, भाजक का। और जो अगला वाला भाजक होता है वह किसका काम करने लगता है, भाजक का। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 32। अब 8 में ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 32 से आगे नहीं निकल पाए। तो यहाँ पर हम कितने से करेंगे, 8 चौक 32। यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आया, 0। तो हमारा यहाँ पर जहां पर शेषफल 0 आता है वहीं पर जो हमारा भाजक होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एचसीएफ कितना आ गया, 8। अर्थात अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी आ गई, 8। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां 616 बड़ी है कितने से, 32।
अतः या फिर हम लिख सकते हैं 616 तथा 32 का HCF बराबर कितना आया 8। तो हम लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। यानी जहां कहीं पर भी क्वेश्चन में अधिकतम की बात करेगा, मैक्सिमम की बात करेगा, तो सभी क्वेश्चन में हमें HCF निकालना पड़ेगा। अगर न्यूनतम की बात करता तो हमें LCM निकालना पड़ता। तो उम्मीद करते हैं आप सब क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसे नोट कर सकते हो। उसके बाद अब हम देखेंगे कि 3 संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं। तो इसे हम रफ कर रहे हैं। उसके बाद है अब हम 3 संख्याओं का HCF कैसे निकालेंगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन ले लेंगे हम। तो जैसे हम ले रहे हैं 11वां क्वेश्चन। जैसे 11वां क्वेश्चन लेंगे तो आपको 441, 567, 693 यानी इन तीनों संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से HCF ज्ञात करना है। तो जब हम 3 संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले उनमें हम किन्हीं 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे, और जो 2 संख्याओं का HCF आएगा तो उस HCF का और तीसरी संख्या जो बचती है हमारी उसका जो HCF ज्ञात करते हैं तो वही हमारा इन तीनों संख्याओं का अभीष्ट HCF होता है। तो जैसे इन दोनों को यानी इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है 693, उससे छोटी कितनी है 567, उससे छोटी कितनी है 441। अब हम किन्हीं 2 संख्याओं का पहले HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं 693 और 567। तो जैसे हम सबसे पहले 693 और 567 का HCF निकालेंगे तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में हम भाग देंगे। तो 567 का भाग हम किस में देंगे 693 में। तो यानी एक बार ही जाएगा तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं और यहाँ पर कितना होगा 567। यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा तो 13 में से 7 गए 6 और 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 और 6 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1 यानी 136। फिर हम जो हमारा शेषफल बचता है वो किसका काम करता है भाजक का, और जो भाजक होता है उससे पहले वाला तो वो किसका काम करता है भाज्य का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 567। अब 126 में ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 567 से ज्यादा नहीं निकल जाए। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 रखेंगे तो ज्यादा निकल जाएगा तो हम 4 रखेंगे। कितना 4। तो 6 चक 24, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 4 पन 4 और 1 5। अब हम क्या करेंगे घटाएंगे तो 7 में से 4 जाएंगे तो 3, 6 में से 0 जाएगी तो 6। अब ये हमारा क्या हो जाएगा भाजक, और भाज्य कहां से वो आएगा जो अगली वाला भाजक था। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 126। अब यहाँ पर 63 में ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 126 से ज्यादा नहीं निकल जाए। तो हम यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे 2 रख सकते हैं, बिल्कुल 2 रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया क्रॉस। यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आया 0, और जहां पर शेषफल 0 आएगा वहीं पर ये भाजक क्या हो जाएगा HCF। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 693 तथा
567 का HCF बराबर कितना आ गया 63। अब हम पहले दो संख्याओं का निकाल लेंगे, उसके बाद जो दो संख्याओं का निकालने के बाद जो HCF आएगा उसका और तीसरी संख्या का निकालेंगे। इसका निकालना है और हमें इसका निकालना है। तो अब हम यहां पर निकालेंगे 63 तथा 441 का HCF। अब हमें ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी संख्या 63 है, बड़ी संख्या 441। तो अब हम क्या करेंगे, 63 का भाग कितने में देंगे 441 में। तो यहाँ पर हम 63 का भाग देंगे कितने में 441 में। अब 63 में ऐसी संख्या से गुणा करना है जो हमारे 441 से ज्यादा न निकल जाए। तो यहाँ पर हम कितने रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 7 रख दो। तो 7 या 21 की 1 और 7 6 42, 42 और आपके 2 कितने हो गए 43 44, यानी यहीं पर ये समाप्त हो गया। तो जहां पर आपका शेषफल 0 आता है वहीं पर भाजक क्या हो जाता है HCF। तो यहाँ पर HCF कितना आया 63 और 441 का हम लिख सकते हैं 63 ही आया। अब जो हमारा HCF और जो लास्ट संख्या का जो HCF आता है तो वही HCF हमारी तीनों संख्याओं का होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अतः 441, 567, 693 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 63। तो इसमें हमने क्या देखा, पहले दो संख्याओं का HCF निकालते हैं, जो HCF हमारा निकलता है उसका तीसरी संख्या से HCF निकालते हैं, और जो तीसरी संख्या से HCF निकलता है वही अभीष्ट HCF होता है तीनों संख्याओं का। तो इसी प्रकार से हम और क्वेश्चन कर सकते हैं, तीसरा वाला और 13 वाला। तो इसमें से हम एक और करा दे रहे हैं, उसके बाद या फिर आप इसे स्वयं कीजिए। तीसरा सवाल और 13वां सवाल आप स्वयं कीजिए। अगर ये सवाल नहीं आए आप तो मेरे ग्रुप पे भेज सकते हो या फिर मुझसे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9457060681। ठीक है, तो यानी ये आपके लिए होमवर्क है। तीसरा सवाल आपको स्वयं करना है और 13 वाला। ठीक है, चाहो तो हम एक सवाल और करा सकते हैं इसमें, लेकिन नहीं कराएंगे। पहले आप कीजिए, उसके बाद हम करा देंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सिलेबस की तरफ चलते हैं तो आपका एक 14वां सवाल, एक 15वां सवाल लगभग एक जैसे हैं। तो इसमें से हम कोई एक कराएंगे और दूसरा वाला आपको स्वयं करना है। तो ये सवाल समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं हम तीन संख्याओं का HCF। तो इसे हम अब रफ करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर क्रमशः कितने बचे 7, 11, 15 प्राप्त हों। अर्थात आपको ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, उसका भाग अगर इन तीनों संख्याओं में अगर दें तो जो हमारा शेषफल बचे क्रमशः तो वो 7, 11, 15 प्राप्त हों। तो वह अधिकतम यानी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो देखो, तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, 398, 436, 542 को, ठीक है, यानी इनमें से जो हमारे शेषफल प्राप्त होंगे यानी ये, तो इन्हें हम सबसे पहले घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 11वां सवाल, 398, 436, 542, इसमें से क्रमशः घटाएंगे तो 7 -11 -15। यहाँ पर जब हम 7 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे 391। यहाँ पर हम 11 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 4, और ये आपके 5 और ये आपके 2। उसके बाद 542 में से हम 15 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 12 में से 5 गए कितने बचेंगे 7,
और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी 527। अब जैसे हम क्रम से यानी शेषफल को घटा देंगे, जो हमारी 3 संख्याएं ये प्राप्त हुई। अब इन 3 संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ सबसे बड़ी संख्या 527 है, उससे छोटी 425 है, और उससे छोटी कितनी है 391। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर छोटी संख्या कितनी है 425 और बड़ी संख्या कितनी है 527। जो छोटी संख्या वो किसका काम करेगी, भाजक का। तो यहाँ लिख सकते हैं 425। बड़ी संख्या किसका काम करेगी, भाज्य का। तो यहाँ पर कितने लिख सकते हैं 527। तो यानी 425 का 527 में हमें भाग देना है, तो कितने बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ लिख सकते हैं 425। घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 201, यानी 102। अब जो शेषफल बचता है वो किसका काम करेगा, भाजक का। और जो भाजक होता है वो किसका काम करेगा, यहाँ पर भाज्य का। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 425। अब हमें 102 में ऐसी संख्या से गुणा करना है जो हमारा 425 से ज्यादा नहीं निकल जाए। तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो 4 का गुणा करेंगे तो 804, तो कितना आ गया 408। जब हम 425 में से 408 घटाएंगे तो 15 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे 7, और यहाँ पर 1। आगे 0 का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाजक हो गया और भाज्य कितना हो जाएगा 102। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 17 में ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 102 से आगे नहीं निकल जाए। तो यहाँ पर हम कितने रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। तो 6 का 7 में गुणा करेंगे 2, और 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। तो यहाँ पर कितने हो गए 0। तो जहां पर हमारा 0 बचता है शेषफल, वहीं पर जो भाजक होता है वो क्या हो जाता है, एचसीएफ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 527 तथा 425 का एचसीएफ बराबर कितना हो गया 70। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारी दो संख्याओं का एचसीएफ निकला है ये, और तीसरी संख्या है हमारी ये। तो अब हम इनका क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ। तो यहाँ पर छोटी संख्या 17 है और बड़ी संख्या 391। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में क्या देंगे, भाग। तो अब हमें क्या करना है, 17 का भाग कितने में देना है, 391 में। तो जब हम 391 में 17 का 17 जब हम 17 में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि हमारा 391 से ज्यादा नहीं निकल जाए, तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखना चाहें 17 से जो 391 से ज्यादा न निकलना चाहे। तो यहाँ पर 19 एक बार रख के देख लेते हैं हम। तो 17 का 19 में गुणा करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। तो 5 7 5 12 की 2, ठीक है, और 1 और 1 2 1 हासिल 3। तो कितना हो जाए 325। यहाँ पर हम दूसरी संख्या लिखना चाहें, 17 का 20 में करना चाहें तो कितना हो जाएगा 340। अभी भी कम है, 17 का 21 में करके देख लो। तो जब हम 17 का 21 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, और यहाँ पर हो जाएगा 7 14 और 2 और 1 3। तो ये हो गया 7 5 और 3 357। अभी भी काफी कम है, तो हम डायरेक्ट अब 22 23 रख के देखते हैं। तो यहाँ पर हम कितने रख के देखेंगे, यहाँ पर 23। तो अब हमें क्या करना है, 17 का किस में गुणा करना है, 23 में। तो हम 23 में गुणा करेंगे तो 1 और 3 और 2 5 गुणा 3 4। तो ये हो गया 1 9 3, तो 391। तो डायरेक्ट हम 17 में कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, 23 से, जिससे हमारा कितना हो रहा है 391। तो यहाँ पर हम कितने लिख सकते हैं 23, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 391। यहाँ पर शेषफल हमारा कितना आया 0।
और जहां पर हमारा शेषफल शून्य आता है तो वहीं पर भाजक क्या हो जाता है, HCF। तो यहाँ पर भाजक यानी भाजक कितना है, 17, तो ये क्या हो जाएगा, HCF। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17 तथा 391 का HCF बराबर कितना हो गया, 17। अब देखो आप लोग, अब यही वाला 17 तीनों संख्याओं का HCF होगा, तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, अतः 527, 425, 391 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, 17। और यही वाला जो HCF होगा तो वो कौन सी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, जो इन तीनों संख्याओं में भाग देंगे उसका, तो शेषफल कितना बचेगा, 7, 11 और 15। तो यहां पर लिख सकते हैं, अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर, अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 17। यानी आपका क्वेश्चन क्या था कि हमें ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है कि उसका अगर इन संख्याओं में भाग दिया जाए तो शेषफल 7, 11, 15 बचे। तो हम क्या करेंगे, जो शेषफल हमारे दिए होंगे तो सबसे पहले हम शेषफल को घटा देंगे, तो जो हमारी 3 संख्याएं प्राप्त होंगी तो उन तीनों संख्याओं का हम क्या ज्ञात करेंगे, HCF। और जो उन 3 संख्याओं का जो हम HCF ज्ञात करेंगे तो वही HCF हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। उसके बाद इसी प्रकार से हमें 15 वाला सवाल करना है, पर इसमें क्या है कि इसमें 2 संख्याओं का ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 2 संख्याओं में से क्रमशः ये शेषफल घटा देंगे और जो हमारी जो 2 नई संख्या प्राप्त होंगी तो उनका हमें क्या निकालना होगा, फिर HCF। चलो इस वाले सवाल को भी हम करा ही देते हैं, तो ये समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल 15वां देखते हैं। उसके बाद 15वां सवाल है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितने बचे, 5 और 7। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, शेषफल को घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसे हल कर सकते हैं, 2053 और 967। 2053 में से हमें कितना घटाना, 5, और 967 में कितना घटाना, 7। तो जब 967 में से 7 घटाएंगे तो 960, और यहाँ पर हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2000, और 53 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 48। अब हमें इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, HCF। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 2048 है वो बड़ी है कितने से, 9 से 60 से। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 9 से 60 और 2048 का HCF। तो यहाँ लिख सकते हैं 9 से 60 और यहाँ लिख सकते हैं 2048। तो यानी 9 से 60 में ऐसी संख्या से गुणा करना है जो हमारा गुणनफल 2048 से ज्यादा न निकल जाए। तो यहाँ पर हम 2 से ही कर सकते हैं, 3 से करेंगे तो ज्यादा निकल जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 0, 2 का 6 में करेंगे तो 2, और 2 का 9 में करेंगे तो 18, और 18 1 19। यहाँ पर बचेगा 8, 2, और यहाँ पर हमारा 10 में से 9 जाएंगे तो 1, यानी हमारे कितने बचे, 128। और जो हमारा शेषफल होता है तो वो किसका काम करता है, भाजक का। और जो हमारा भाज्य होता है वो किसका काम करता है, भाज्य का। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 9 से 60। अब हमें 128 में ऐसी संख्या से गुणा करना है जो गुणनफल हमारा किसमें से ज्यादा नहीं निकल जाए, 9 से 60 से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे हम 7 का गुणा करना चाहें तो 7 दूनी 14, और 7 का करके देख ही देते हैं, 128 में 7 का, तो 56 की 6 हासिल 5, 7 दूनी 14, 5 19, ठीक है। और 5 5 1 6, कितना हो गया, 696। तो 7 8 56, 5 14 5 19, और 7, और सॉरी यहाँ पर कितना हो गया, 7 8 56 की 6, ठीक है, हासिल 5, 7 14 5 19, हासिल 1,
7 का 7 और 1 8, कितना हो गया आपका 896। अगर हम 8 का देखेंगे करके 128 में तो कितना हो जाएगा 64 की 4 हासिल 6 8 दिन 16 और 6 कितने हो जाएंगे 22 हासिल 2 8 2 10, यानी ज्यादा निकल गया। तो हमें किससे गुणा करना है 7 से। तो जब हम 7 का गुणा करेंगे तो 56 की 6 14 और 5 19 और 7 और 1 8, कितना आ गया 896। तो 9 से 60 में से जब हम 896 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 64। फिर ये 64 क्या हो जाएगा भाजक, ठीक है। और यहाँ पर अंदर कौन सी संख्या आएगी जो अगली बार का भाजक था, तो कितना हो जाएगा 128। अब 64 में ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 128 से ज्यादा न निकले। तो यहाँ पर हम कितने देख सकते हैं 2, तो कितना हो जाएगा 128, कितना बचा 0। तो जहां पर हमारा शेषफल 0 बचता है तो वहीं पर भाजक हमारा क्या हो जाता है HCF। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2048, 9 से 60 का HCF बराबर कितना आ गया 64। अतः बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 64। अर्थात हम इस 64 का इन संख्या में जब हम भाग देंगे तो शेषफल हमारे कितने बचेंगे 5 और 7। जब हम 64 से 2053 में भाग देंगे तो शेषफल 5 बचेगा, और जब हम 64 से 967 में भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 7। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन और जो शेष क्वेश्चन है वे आपके नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। और आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको ये शेष 2 सवाल बचे हैं इन्हें आपको घर पे करना है। अगर नहीं आएंगे तो आप मेरे ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, जिससे हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट सिलेबस के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।